Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue with the chapter probability introduction part 3. तो स्टूडेंट आज के वीडियो में देखिए पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कुछ प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की अप्रोचेस, यानी कि जो हम अप्लाई करते हैं। तो क्लासिकल अप्रोच था, जो आप मींस बेसिक जो मेथड होता है क्लासिकल अप्रोच होता है, फॉर्मूले की हेल्प से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। सेकेंड होता है एक्सियोमेटिक अप्रोच स्टूडेंट। अब क्लासिकल अप्रोच हमारा यूज होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए, ठीक है। तो कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट, क्या एक्सियोमेटिक अप्रोच भी ओनली इक्वली लाइकली के लिए ही यूज होता है? नहीं स्टूडेंट, उसको आप अगर अनइक्वल यानी कि इक्वल लाइकली नहीं भी हैं आपकी के जो पॉइंट सैंपल पॉइंट्स है, यानी कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, तो आप एक्सियोमेटिक अप्रोच को वहां पर भी यूज करते हैं। आप एक्सरसाइज 16.3 आप देखिए क्लास 11 की, तो वहां पर यानी कि अगर डिफरेंट भी हमारे इवेंट्स होते हैं स्टूडेंट, तो उस केसेस में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। मींस अगर बायस्ड केस भी अगर होते हैं, अब देखिए इक्वली लाइकली आउटकम्स आपको कब मिलते हैं? जब आपके अनबायस्ड कॉइन है या अनबायस्ड डाइस का केस है, तो आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, यानी कि आउटकम्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है। हर एक आउटकम्स की आपने डाइस को रोल किया स्टूडेंट, तो आपका टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6 है, वहां पर 1 2 3 4, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी 2 के, यानी कि 1 to 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। तो वो तो हो गए इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। अब अगर हमारे इक्वली लाइकली नहीं है, कुछ अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट कि अगर हमारे कॉइन्स क्या हो जाए, मीन्स रिग्ड कॉइन्स हो जाए। रिग्ड कॉइन्स आप कह सकते हैं बायस्ड कॉइन्स, ठीक है। बायस्ड, जैसे आपने शोले मूवी आपने देखी थी स्टूडेंट, तो उस मूवी में जय और वीरू, जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखिएगा, काफी क्लासिकल मूवी है, तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉइन यूज करते हैं, तो उसमें हमेशा वो कॉइन क्या होता था, उनकी तरफ ही हमेशा जाता था, ठीक है। तो वो क्या था, एक तरीके का बायस्ड कॉइन्स था, ठीक है। यानी कि अगर चीटिंग पर्पज से हम किसी भी कॉइन या डाइस को बनाते हैं, तो वो एक बायस्ड होता है, ठीक है। और महाभारत में शकुनी जी का आपने देखा है, आपने सभी ने, कि जब वो डाइस को फ्लिप करते थे तो हमेशा डाइस उनकी तरफ जाता था, ठीक है। तो यानी कि ये होता है रिग्ड कॉइन्स या रिग्ड डाइस की आप बात कर सकते हैं। तो उस केस में भी स्टूडेंट एक्सियोमेटिक अप्रोच हमारी वैलिड होती है, ठीक है। एक्सियोमेटिक अप्रोच हमारी बायस्ड केस के लिए भी वैलिड होती है, बट क्लासिकल अप्रोच हमारी केवल अनबायस्ड या इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए क्या होती है, वैलिड होती है स्टूडेंट, ठीक है। और थर्ड हमने क्या पढ़ी थी, स्टैटिस्टिकल अप्रोच आप पढ़ते हैं, तो ये अप्रोच हमारी स्टूडेंट क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं छोटे से एग्जाम्पल इसका लेकर के कि बायस्ड केस के लिए भी क्या ये एक्सियोमेटिक अप्रोच हमारी वैलिड होती है अपने 3 रूल्स के लिए या नहीं, ठीक है। अब देखिए एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑलरेडी अपने 3 रूल्स अपने साथ रखती है स्टूडेंट, ठीक है। हमें केवल ये 3 रूल्स चेक करने हैं बस। आपका केस चाहे इक्वली लाइकली है आउटकम्स या नहीं है, हमें अगर ये 3 रूल्स हमारे फॉलो होते हैं, तो एक्सियोमेटिक अप्रोच आपकी वहां पर वैलिड होगी स्टूडेंट। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ स्टूडेंट, मैं एक रिग्ड कॉइन्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए let coin is rigged, ठीक है। ये मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया है कि कॉइन क्या है, रिग्ड कॉइन है। रिग्ड का मीन्स क्या है, बायस्ड है स्टूडेंट, ठीक है, बायस्ड कॉइन है। और यू कैन से कि जो आउटकम्स होंगे वो नॉट इक्वली लाइकली होंगे, ठीक है। इक्वली लाइकली नहीं होंगे, यानी कि बायस्ड की बात कर लिए। तो एक्सपेरिमेंट क्या है स्टूडेंट, हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम टॉस अ कॉइन करते हैं 3 टाइम, टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, हियर अकरेंस ऑफ टेल इज twice to occurrence of head, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे आउटकम्स होंगे, यानी कि जब आप एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस करते हैं, तो हमेशा
हेड आने की और टेल आने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। आउटकम्स, दोनों के आउटकम्स यानी कि 50-50% होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बायस्ड का हमने एग्जांपल ले लिया है, तो टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स हम इसको टॉस करते हैं। अकरेंस ऑफ टेल क्या है, ट्वाइस है अकरेंस ऑफ हेड, यानी कि तो टोटल टाइम्स क्या हो गए, तो टोटल हमारे कितने टाइम हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया स्टूडेंट, 3 टाइम्स, ठीक है। तो कह सकते हैं अगर हम यहाँ पर अगर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया, देखिए, यानी कि अगर टेल 2 टाइम्स आएगा तो हेड 1 टाइम आएगा। ये टेल आने की है और ये हेड आने की है, कुछ इस यानी कि बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। हेड 2 टाइम्स आएगा और टेल 1 टाइम आएगा अगर हमने 3 टाइम क्या किया है, कॉइन को टॉस किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गई, 1/3, 3 टाइम में 1 टाइम आपको हेड मिलेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो गई, 2/3, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि नॉट इक्वली लाइकली, ये तो आपने देख लिया, नॉट इक्वली लाइकली, यानी कि आउटकम्स तो हमारे इक्वली लाइकली नहीं है, प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग आती है। अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे एक्सिमेटिक अप्रोच को फुलफिल करती है या नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी सैंपल पॉइंट की आप देख लीजिए, वो 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, और 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है स्टूडेंट। यानी कि 0 से छोटी, 0 से स्मॉलेस्ट, नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से ऊपर नहीं हो सकती, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आप देखिए 1/3 निगेटिव नहीं है, यानी कि 0 से छोटी नहीं है, और ये यानी कि 1 से बड़ी भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। ये 1 से बड़ी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमारी अप्रोच में बैठता है, और ये भी वैलिड है, ठीक है, 2/3। तो दोनों हमारी इस फर्स्ट रूल को तो ये दोनों हमारे फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे वैलिड फॉर फर्स्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल को तो हमारे एक्सिमेटिक अप्रोच के फुलफिल करते हैं। नाउ सेकेंड रूल क्या है हमारा, सेकेंड रूल है कि जो सभी सैंपल पॉइंट्स हमारे होंगे स्टूडेंट, सभी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यहाँ पर हमारी जो भी प्रोबेबिलिटीज हैं हमारी, ठीक है, सैंपल पॉइंट्स की, वो हमेशा उनका सम 1 होना चाहिए। तो सेकंड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए भाई। देख लेते हैं, तो 1/3 प्लस 2/3 कीजिए आप, मिल गया आपको 3/3, और ये हमारा 1 होता है स्टूडेंट, तो इक्वल टू 1। तो सेकंड रूल भी हमारा, यानी कि सेकंड रूल जो हमारा एक्सिमेटिक अप्रोच का है, वो भी यहाँ पर फुलफिल होता है, ठीक है। नाउ थर्ड रूल में, ठीक है, अब थर्ड रूल क्या कह रहा है, अब देखिए नाउ थर्ड रूल है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस देखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है मेरी यहाँ पर, अब देखिए ये दोनों की प्रोबेबिलिटी, यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है स्टूडेंट, ठीक है, यही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है, ठीक है। यानी कि अगर आप एस की प्रोबेबिलिटी, एस क्या है, एच और टी आने की, ये हेड या टेल है हमारा सैंपल स्पेस, तो यही तो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी कि ये तो हमारी 1 आती है, ये तो हमारी 1 आती है, और ये भी क्या हो गई, पीएस भी हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस भी क्या है हमारा 1 ही है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो थर्ड वाला जो रूल है वो भी हमारा फुलफिल होता है, ठीक है। तो बस यही हमें फाइंड, यानी कि इंडिविजुअल इवेंट जो आपने ये देखे थे, ठीक है, हमने लिए है ना ये ठीक है, प्रोबेबिलिटी ω1, प्रोबेबिलिटी ω2, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस के इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो बस यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए, तो बायस्ड के लिए भी यानी कि हमारा एक्सिमेटिक अप्रोच फुलफिल होता है स्टूडेंट। अब नाउ आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि सैंपल स्पेस की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए नाउ सैंपल स्पेस कैसे हम बनाते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर हम कॉइन की बात करें, सैंपल स्पेस बनाने की शुरुआत हम करते हैं स्टूडेंट कॉइन से, ठीक है। कॉइन क्योंकि 2 ही आउटकम्स होते हैं, या तो हेड है या तो टेल है। तो आप कैसे यहाँ पर सैंपल, अब सैंपल स्पेस होता क्या है, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स का जो सेट होता है स्टूडेंट, वो सैंपल स्पेस होता है। यानी कि टोटल आउटकम्स आने के, जो भी टोटल आउटकम्स
आते हैं जो भी आपके किसी भी एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो वो हमारा सैंपल स्पेस होता है। यानी कि अगर आप सेट थ्योरी में से कंपेयर करते हैं तो एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है स्टूडेंट सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कॉइन के साथ, ठीक है। अब कॉइन के साथ स्टूडेंट जब कॉइन को थ्रो किया जाता है, यानी कि कॉइन के, देखिए कॉइन है, डाइस है, या 52 कार्ड्स का हमारा जो डेक है स्टूडेंट, ठीक है, डेक्स ऑफ 52 कार्ड जो हमारे होते हैं, ये सभी हमारा एक बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी क्या आप कह सकते हैं, मींस इनके बिना कभी भी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं होती स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि हर जगह हमारा इनका यूज होता है प्रोबेबिलिटी को लेके। अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझनी है तो आपको कॉइन, डाइस एंड डेक कार्ड्स को आपको पूरा समझना होता है, ठीक है, एंड देन फिर आप अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पर, अदर क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हेड और टेल हमारे आते हैं, यानी कि दो ही हमारे आउटकम्स होते हैं जब एक कॉइन को लेके हम चलते हैं स्टूडेंट, या तो हेड या तो टेल। बस कॉइन क्या होना चाहिए आपका, अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है। और जनरली हम प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर अनबायस्ड की ही बात करते हैं जब सैंपल स्पेस की बात करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में लेके चलती हूँ कि कैसे आप सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा केस है स्टूडेंट, गिवन दैट when a coin is tossed once, जब आप एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हैं स्टूडेंट, वंस, यानी कि एक सिंगल टाइम जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, when a coin is tossed once, ठीक है। तो आपका नाउ when a coin, जब कॉइन आप एक बार आप टॉस करते हैं स्टूडेंट, तो क्या आपके सैंपल स्पेस यानी कि टोटल कंप्लीट आउटकम्स क्या हो जाएंगे। तो सैंपल स्पेस इज एसोसिएटेड विद, ये भी आपको ये सिंपल से समझने वाली लाइन है, एसोसिएटेड विद एक्सपेरिमेंट, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हमेशा एसोसिएट होता है आपके एक्सपेरिमेंट के साथ। एक्सपेरिमेंट तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जब आप एक कॉइन को वन टाइम टॉस करते हैं तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो उस केस में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अब सैंपल स्पेस को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ एलिमेंट्स को सेपरेट करते हुए लिखते हैं। ये तो सैंपल स्पेस की बात है जब हमारा क्या है, एक कॉइन को हम सिंगल टाइम टॉस करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ एच इसको डिनोट करता है हेड को, और टी हमारा, ये हमारा टेल को डिनोट करता है, और एच किसको डिनोट करता है, हेड को डिनोट करता है, ठीक है। तो बच्चे लोग कई बार क्रिकेट मैच खेलते हैं, यानी कि कोई भी गेम्स आप स्टार्ट होता है तो जनरली आप टॉस करते हैं कॉइन की हेल्प से, ठीक है। तो टीम्स अपने अपने हेड और टेल देख लेती है, भाई किसको अपना अपना चूज कर लेते हैं, तो उसी तरीके से, तो यानी कि सैंपल या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो केवल आउटकम्स हैं कॉइन के टॉस होने में स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं इसको, अभी चलिए थोड़ा सा फिर डिस्कस करते हैं। सेकंड पे अगर बात करूं, अगर कॉइन को when a coin is tossed, अब यहाँ तो हमने वंस टाइम एक बार टॉस किया था, अब मैं इसको 2 टाइम्स टॉस कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है, 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स टॉस करने पे डायरेक्टली मैं ऐसे लिखूंगी, देखिए क्या हो जाएगा, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं 2 टाइम, अब आपने 1 टाइम टॉस किया, या तो आपके पास हेड आएगा या तो टेल आएगा स्टूडेंट, ठीक है। जब आप कॉइन को फर्स्ट टाइम में क्या होगा, 2 चांसेस है, फर्स्ट टाइम में या तो हेड या तो टेल आएगा, ठीक है। अब इसको एक बार नहीं, उसके बाद फिर दोबारा आपको फिर से इसको क्या करना है, टॉस करना है स्टूडेंट। अब देखिए 2 बातें होती हैं, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट। अगर आप 2 कॉइन्स लेते हैं और दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो भी आपके आउटकम सेम होंगे। अगर आप एक कॉइन को 2 बार क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो भी आपके आउटकम सेम होंगे, ठीक है। तो बात एक ही है, 2 कॉइन लीजिए, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली आप क्या कर लीजिए, टॉस कीजिए, और आउटकम्स देखिए वो इक्वल होंगे अगर आप एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं, ठीक है, 2 बार टॉस करते हैं, तो बात एक ही है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुई है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम आपने अगर एक कॉइन को उछाला, या तो वो हेड देगा या वो टेल देगा। अब अगर आप सेकेंड टाइम वापस इस कॉइन को क्या करते हैं, फिर से आप इसको टॉस कर रहे हैं, तो अब फिर से 2 चांसेस हैं, हेड या टेल,
ठीक है। तो ये टी डायग्राम इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, सैंपल स्पेस फाइंड करने का। ठीक है, ऐसे अगर आप टेल को, तो फिर से 2 चांसेस यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चांसेस में हेड और टेल, दूसरे सेकंड चांसेस में फिर से हेड टेल आने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट। नाउ अब इनको सबको आप कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, ब्रांचेस के साथ चलते हैं हम। तो पहले हेड, ठीक है, पहली ब्रांच उठा लीजिए हेड, दूसरी बार ब्रांच हो गई हेड टेल, तीसरी ब्रांच हो गई टेल हेड, और फिर फोर्थ हो गई टेल। ठीक है, तो ये हमारे 4 आउटकम्स यानी कि कंप्लीट होते हैं अगर कॉइन को हम 2 टाइम्स क्या करते हैं, टॉस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हेड टेल, टेल हेड एंड टेल। ठीक है, तो ये आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। नाउ ऐसे ही अब थर्ड में अगर हम सेम कॉइन को लेते हैं और 3 टाइम्स टॉस करते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड में क्या है हमारा, when a coin is tossed 3 times, अगर एक कॉइन को आप 3 टाइम टॉस करते हैं, या स्टूडेंट या 3 कॉइन्स आप एक साथ ले लीजिए, उनको एक साथ साइमल्टेनियसली आप उनको टॉस कर दीजिए, तो आउटकम्स दोनों में सेम आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर और दिया जाए कि, और अगर आपको दिया जाए 3 coins are tossed simultaneously, or 3 coins are tossed simultaneously. ठीक है, या 2 coin are tossed simultaneously, तो बात एक ही होती है। अब देखिए 3 coins यहाँ पर टॉस किए जाते हैं, तो आउटपुट देख लेते हैं स्टूडेंट। अब पहले वाले में देखिए, फर्स्ट टाइम में तो क्या होगा, जब आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास 2 चांसेस है, या तो हेड टेल। सेकेंड टाइम में फिर क्या हो गया, हेड टेल। ठीक है, हेड टेल यही होगा। थर्ड चांस में फिर क्या होगा, देखिए हेड टेल, फिर इसका भी हेड, यहाँ टेल या हेड या टेल, यानी कि सभी चांसेस को हमको कंबाइन करके यहाँ पर लिखना होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थर्ड चांस में वापस ये चीज हमारी ये थर्ड चांस में हुआ है स्टूडेंट। नाउ इनको अगर हम साथ में फिर ले लेते हैं तो क्या बन जाएंगे, देखिए सारी ब्रांचेस को कनेक्ट कर दीजिए, तो हेड हेड हेड, पहला हमारा आउटकम आता है हेड 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 हेड। ठीक है, दूसरा आता है हेड हेड टेल, देखिए हेड हेड हेड, फिर हेड हेड और ये टेल। ठीक है, हेड हेड टेल। तीसरा आउटकम हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, गैस कीजिए, हेड टेल टेल। ठीक है, हेड टेल टेल। इसको आप खुद भी एक बार बनाइएगा स्टूडेंट। ठीक है, टी डायग्राम आप खुद भी बनाइए और खुद के सैंपल स्पेस आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फिर ये तो हेड का हमारा ट्री कंप्लीट हो गया, हेड का ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही 4 ट्री, देखिए 4 आउटकम्स से हेड को लेके आए थे और ऐसे ही 4 आउटकम्स हमारे यहाँ टेल के आएंगे। ठीक है, तो टेल हेड हेड, फर्स्ट है टेल हेड और हेड। ठीक है, फिर है टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और लास्ट है टेल टेल टेल। ठीक है, तो लास्ट हमारा टी यहाँ पर आ जाता है स्टूडेंट। तो ये फिलहाल हमारे कंप्लीट आउटकम्स ये पूरे ट्री डायग्राम की हेल्प से आए हैं। अब ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 8। ठीक है, 4 हमारे हेड के आए हैं, 4 हमारे टेल के आउटकम, और यहाँ कितने हैं, 4 है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो अब मैं यहाँ पर भी, चलिए पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो ये मेरे आए हैं हेड हेड हेड, फिर टी एच टी एच एच टी टी, ठीक है, फिर टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, एंड लास्ट ट्रिपल टी। यहां से इसको हटा देते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा तीनों बार अगर टेल आ जाए। ठीक है, तीनों यानी कि कॉइन्स, देखिए सिंपली समझने वाली बात है। आप 3 कॉइन्स एक साथ अगर आप उछालती हैं, टॉस करते हैं, या एक कॉइन को अगर 3 टाइम में, तो हो सकता है पहला कॉइन, यानी कि जब एक कॉइन पहले चांस में हेड दे दे, ठीक है, दूसरे चांस में फिर आप दूसरे, देखिए पहले चांस में यानी कि 3 टाइम्स आप कर रहे हैं स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी 3 आउटकम्स आएंगे एक बार में आपके। ठीक है, एक बार में 3 आउटकम्स आएंगे।
तो और इजी हो जाता है अगर हम इनको 3 कॉइन्स का केस साथ में लेते हुए चलते हैं। तो पहला कॉइन हेड दे रहा है, दूसरा हेड दे रहा है, तीसरा हेड दे रहा है, फिर 2 ने हेड दिया, 1 ने टेल दिया, 1 ने हेड दिया, दूसरे ने टेल दे दिया, तीसरे ने हेड दे दिया, यानी कि ये सारे कंप्लीट आउटकम्स हमारे यहाँ पर हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप अगर देखते हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन सा निकल के आता है स्टूडेंट। रिलेशन क्या आता है, देखिए जब हमारे पास, ठीक है, अब ये टोटल आउटकम्स हेड के केस में, कॉइन के केस में कितने होते हैं, 2 होता है स्टूडेंट। ठीक है, और इसको हमने यानी कि यहाँ तो जैसे 2 टाइम्स रिपीट किया, यहाँ जैसे 3 टाइम्स रिपीट किया, यहाँ ऐसे रिपीटेशन नहीं है, ओनली 1 टाइम, तो रिपीटेशन नहीं है, यानी कि 0 टाइम्स हमने टॉस किया तो ये हमें मिलता है, यानी कि हमारा एक आउटकम आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा, सॉरी, यानी कि हमने 1 टाइम, केवल 1 टाइम हमने इसको टॉस किया तो हमारे आउटकम्स क्या आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, नाउ इधर देखिए यहाँ पर हमने 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स, ये जो पावर में नंबर आ रहा है स्टूडेंट, ये पावर में नंबर आपका, आप जितनी बार रिपीट कर रहे हैं ना कॉइन को, जितनी बार आप टॉस कर रहे हैं पावर में, आप उसको लिखते हैं। ठीक है, और 2 का मतलब क्या हो गया, जो आउटकम्स होते हैं। अब कॉइन के केस में हमारे 2 आउटकम्स होते हैं, हेड या टेल, तो ये हमारा आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है, और यानी कि 2 की पावर को, ठीक है, ये 2 की पावर और साथ में हमारा नंबर ऑफ एन हो जाता है यहाँ पर। तो 2 की पावर 1, एन क्या हो गया, जितनी बार आप रिपीट उसको टॉस कर रहे हैं। तो पहले 1 टाइम टॉस किया, 2 सैंपल स्पेस आए, उसके बाद देखिए 2 टाइम टॉस किया तो सैंपल स्पेस कितने आए स्टूडेंट, 4 आ गए हमारे। ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे 3 टाइम टॉस किया तो सैंपल स्पेस कितने आ गए, 8 आ गए, 2 की पावर में 3 आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आ गए। तो आप कह सकते हैं, यानी कि हम ऐसे ही 2 के, अगर हम कॉइन्स को मीन्स जितनी बार भी आप टॉस करते हैं 2 की पावर को, यानी कि जनरलाइज्ड एक फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है 2 की पावर n को लेकर के। ठीक है, तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट। तो ठीक है, to find the number of element when toss a coin, ठीक है, when toss a coin। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरलाइज 2 की पावर n होता है स्टूडेंट, बस आप रखते जाइए। अगर हम कॉइन को 4 टाइम्स, अगर हमने 4 टाइम्स इसको टॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 16 आउटकम्स, यानी कि 16 सैंपल स्पेस आपके आते ही हैं स्टूडेंट। तो बस आप n की जगह आप नंबर ऑफ अपनी रिपीटेशन आप जितनी भी बार टॉस कर रहे हो उसको रखते जाइए, तो आपको ये पता चल जाता है कि कितने आपके आउटकम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी यहाँ पर चीजें थी कॉइन को लेकर के स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए ये तो एक टी डायग्राम की हेल्प से हमने ये आउटकम्स फाइंड किए हैं। ठीक है, एक यहाँ पर थोड़ा इजी सी ट्रिक होती है स्टूडेंट आउटकम्स, कॉइन के आउटकम्स को फाइंड आउट करने की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए नाउ अब देखिए छोटे नंबर्स के लिए तो आप आउटकम्स खुद भी आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, बट अगर हमें जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट दैट 2 की पावर 4 पे अगर हम चलते हैं, ठीक है, नाउ अब जैसे स्टूडेंट, ठीक है, हमने अभी देखा कि 2 की पावर 1 था तो आउटकम्स 2 थे, क्या थे, h एंड t था। तो ये छोटे छोटे पावर्स के लिए तो आप लोग आउटकम्स फाइंड कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, 2 की पावर 4 था, ठीक है, तो ये था h h t h t t, इस तरीके का। अब एक यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा सा एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ, इसको कैसे आप निकालते हैं। अगर आप लोग टी डायग्राम पे नहीं जाते हैं तो बस आप वो ट्रिक की हेल्प से आप इन आउटकम्स को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ 2 की पावर आपके होंगे आप बस उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे लेट 2 की पावर, अगर मुझे यहाँ पर 2 की पावर 3 के लिए मुझे आउटकम्स निकालना है स्टूडेंट, ठीक है, वो सभी के लिए वैलिड होगा। लेट मैंने 2 की पावर 3 के लिए आउटकम्स निकालना है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। अब आउटकम्स क्या क्या होंगे, अब हो सकता है आप अगर ऐसे फाइंड करते हैं तो कुछ कहीं पर मिस्टेक हो पाती है, बट ये जो ट्रिक होती है यहाँ पर
बहुत कम चांसेस होते हैं स्टूडेंट मिस्टेक आने के, ठीक है। तो 2 के क्यूब 8 हो गया, यानी कि 8 आउटकम। तो सबसे पहले 8 आउटकम्स में फर्स्ट रो आपकी जो आती है स्टूडेंट, सैंपल स्पेस बनाने में जो आपके फर्स्ट आउटकम आते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ आपको। 2 का क्यूब, अगर आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स रिपीट क्या किया है, टॉस किया है स्टूडेंट, ठीक है। अगर एक कॉइन को आपने 3 टाइम्स टॉस किया है, मैं उसके लिए आपको ट्रिक बता रही हूँ, बाकी के लिए भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो 8 आउटकम्स आएंगे। अब ये तो हमें पता आउटकम्स में या तो हेड या तो टेल आएगा। अब सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, 8 को आधा यानी कि बाय 2 कीजिए। फर्स्ट जो आपने लाइन लिखनी है वहां पर 8 को बाय 2 कीजिए, 4, ठीक है। 4 का मतलब क्या हो गया, ये 8 यानी कि 4 हेड और 4 टेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। 4 हेड और 4 टेल, यानी कि सबसे पहले 1 2 3 हेड 4 टाइम हेड लिख लीजिए और 4 टाइम आप यहाँ पर टेल लिख लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है ये आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट लाइन में आपने क्या है, देखिए 2 का क्यूब था, 3 टाइम टॉस किया था, तो टोटल आउटकम्स हमारे 8 थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपके आउटकम्स आ रहे हैं उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। डिवाइड बाय 2 यानी कि 4 आपका आ गया। अब 4 यानी कि 4h आपका चला गया, 4t चला गया, यानी कि 8 जो आपका था 8 आपका 4h में चला गया, और ठीक है 4h आप ऐसे कह सकते हो, ये 4 + 4 तो 4h आपका यहाँ पर हो गया और 4 आपका हो गया t स्टूडेंट, ठीक है। 1 2 3 4h लिख लीजिए, 4t लिख लीजिए, यहाँ तक डन। नाउ अब ये 4 लिखा, अगेन फिर से आप क्या कीजिए, 4 को डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, फिर से डिवाइड बाय 2, तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 4 को फिर से आप क्या कर लीजिए, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए स्टूडेंट। तो यानी कि अब हमारे हेड और टेल 2 में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हेड 2 टेल 2 हेड 2 टेल, ठीक है स्टूडेंट। नाउ अब 2 को डिवाइड कर लीजिए फिर से 2 से, तो क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 1 हेड और 1 टेल, ठीक है। तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो ये हमारे कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट, ये हमारे 8 आउटकम्स यानी कि आ चुके हैं जब आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स यहाँ पर क्या किया है, टॉस किया होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इजी टेक्निक होती है ये, थोड़ा सा इजी ट्रिक होती है यहाँ पर फाइंड करने की, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 2 को हम यानी कि कॉइन को अगर 4 टाइम्स रिपीट करते हैं तो देख लीजिए क्या हमारा आउटकम्स क्या हो जाएंगे, यानी कि आपको कोई ट्री डायग्राम यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आउटकम्स आपको देता है स्टूडेंट, ठीक है। अब कॉइन को अगर मैं 4 टाइम रिपीट कर रही हूँ तो मेरे पास आउटकम क्या हो गया, 16 हो गए, 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले रो में जो मुझे लिखना है वो 16 को क्या करना होगा, डिवाइड बाय 2, तो 8 हो गया स्टूडेंट, यानी कि 8h 8 हेड और 8 टेल, 8 आ रहा है तो 8 हेड और 8 टेल, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हेड 8 टेल, ठीक है। 4 5 6 7 8 ये हमने लिख लिए, ठीक है। 16/2 हमने किया यहाँ पर। हेलो, हाँ भैया, नहीं लेनी अभी, हाँ तो 2 की पावर 4 हो गया 16, ठीक है। तो ये हमने 16 का डिवाइड बाय 2 किया, ये हो गया 8 स्टूडेंट। 8 मतलब क्या, 8 हेड और 8 टेल पे, ठीक है। 8 हेड हमने लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हेड 8 टेल, ठीक है। अब नेक्स्ट में फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन जो आएगी उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 डिवाइड बाय, अब सेकेंड लाइन में ये 8 था, नाउ 8 को डिवाइड कर लीजिए 2 से सॉरी, तो मिलेगा 4। नाउ अगेन 4 हेड 4 टेल, फिर से यानी कि आधे आधे में डिवाइड करना होता है स्टूडेंट। तो 4 हेड 1 2 1 2 3 4, 4 हेड, फिर लिख लीजिए 4 टेल, फिर 4 हेड, फिर लिख लीजिए 4 टेल, ठीक है। अब 4 आ गया, फिर थर्ड में क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2, अब 2 हेड 2 टेल स्टूडेंट, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 2, 2 हेड 2 टेल लिख लेते हैं, ये हो गया 2 हेड 2 टेल, फिर से 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल 2 हेड
2 टेल। ठीक है स्टूडेंट। नाउ फिर क्या हो जाएगा, अब हमारे क्योंकि 4 टाइम्स टॉस किया हुआ है तो एक आउटकम अभी और हमारा रहता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1, 1 हेड 1 टेल। ठीक है, तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड टेल हेड टेल, ऐसे आप लिखते जाएंगे तो ये आपके कंप्लीट आउटकम्स आपको यहाँ पर कंप्लीट आउटकम्स ये आपके आ चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है, टोटल 16 आउटकम्स ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो बस आप देख लीजिए कितना इजी ये ट्रिक होता है हमारा आउटकम्स को राइट डाउन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कॉइन्स को लेकर के आउटकम्स लिखने होते हैं स्टूडेंट, ऐसे ही 2 की पावर 5 32 होगा तो बस आप उसको हाफ कर लीजिए, फिर 16 से स्टार्ट हो जाएगा। बस आप हाफ करते हुए अपना हेड टेल यहाँ पर राइट डाउन करते जाइए। आपको और कुछ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। जैसे 2 की पावर 2 के लिए देख लीजिए, यही हमें मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, 2 की पावर 2 यानी कि 4 आउटकम्स। अब 4 है तो सबसे पहले लाइन में 4 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए स्टूडेंट। 4 डिवाइड बाय 2 2, यानी कि हेड और टेल 2 2 में डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 हेड 2 टेल। ठीक है, फिर से 2 को डिवाइड कर लीजिए 2 से 1, तो 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल। आ गए हमारे 4 आउटकम्स। तो ये हमारे 2 की पावर 2 के आ गए स्टूडेंट। ठीक है, तो बस आप कितनी भी बड़ी पावर के लिए ये फाइंड कर सकते हैं। तो प्लीज इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा था सैंपल स्पेस कॉइन के केस में। एक मेथड और होता है स्टूडेंट, अगर आप फंडामेंटल प्रिंसिपल आपने पढ़ा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप उसकी हेल्प से भी फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे आप उसको भी यूज कर सकते हैं सैंपल स्पेस के, यानी कि आउटकम्स कितने आएंगे फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे लिख देती हूँ मैं सैंपल स्पेस बाय यूजिंग सैंपल स्पेस बाय FDP। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से भी आप सैंपल स्पेस फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेती हूं मैं, टॉसिंग a coin 2 times और टॉसिंग a coin 2 times और टॉसिंग 2 coins टॉसिंग 2 coins साइमल्टेनियसली। मैंने बताया था बात एक ही है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि थोड़ा देखिए इजी होता है अगर 2 कॉइन्स के आउटकम आप साथ लेते हुए चलते हैं, तो इसलिए हम 2 कॉइन्स मानते हुए यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब सैंपल स्पेस आपको फाइंड करना है। देखिए, तो 2 कॉइन्स अगर हम साथ में ले रहे हैं तो पहले कॉइन्स में कितने आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे। कॉइन्स की बात है हेड या टेल। ठीक है, और साथ में आपने दूसरा कॉइन भी यहाँ पर क्या किया है स्टूडेंट, साथ में 2 कॉइन एक साथ आप टॉस कर रहे हैं, यानी कि 2 इवेंट साथ में हो रहे हैं, तो साथ में आप इसका आपको याद होगा परम्यूटेशन, हमने ये सारी चीजें करी हुई है स्टूडेंट। ठीक है, PNC में हमने पढ़ा हुआ है ये। तो जब आप 2 इवेंट साथ में कर रहे होते हैं तो यानी कि एक कॉइन आपने टॉस किया, दूसरा भी साथ में टॉस किया, तो मल्टीप्लाई आप यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, एंड 2, तो ये आपके टोटल कितने आउटकम देगा, 4 आउटकम्स देगा। ऐसा होता है जब आप 2 कॉइन्स यानी कि 2 का स्क्वायर भी कर लीजिए तो आपका 4 होता है। ठीक है, तो FDP की हेल्प से आप इस तरीके से फाइंड कर पाते हैं स्टूडेंट। अब ऐसे ही अगर तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ NS कितना हो गया यहाँ पर, सैंपल स्पेस कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो ये हमारा फिलहाल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए NS हमारा 4 हो गया। फिलहाल हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं, उसके आगे आप अपना प्रोबेबिलिटी के आप फॉर्मूले फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले फाइंड करके देन लिख करके देन आप अपना अकॉर्डिंगली हम अपने फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करते हैं। अब ऐसे अगर कॉइन्स को नेक्स्ट एग्जांपल में कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जा रहा है तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, 8 आउटकम्स, यानी कि NS नंबर ऑफ S क्या हो जाएंगे यहाँ पर 8 हो जाएंगे। बाकी जो भी कंडीशन दी जाती है 2 हेड्स आना है, जो भी आपकी कंडीशन है वो हम फिर फेवरेबल आउटकम में काउंट कर लेते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगर जैसे आपको एक डाइस और एक कॉइन दोनों एक साथ आपको क्या करना है स्टूडेंट,
यानी कि डाइस को भी फ्लिप करना है एंड एक कॉइन को भी टॉस करना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि सैंपल स्पेस क्या होगा। एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, एग्जाम्पल है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाइस इज टॉस्ड। डाइस डाई एक ही बात है। डाई पहले बोला जाता था स्टूडेंट, डाई यानी कि सिंगल होता था, अब कई बुक्स में डाइस भी उसको लिखा जाता है, ठीक है। डाई को आप डाइस भी लिख सकते हैं। एंड अ डाई इज टॉस, जब दोनों को एक साथ टॉस किया जाता है स्टूडेंट, तो जल्दी से बता दीजिए सैंपल स्पेस हमारा यानी कि नंबर ऑफ एस क्या होंगे यहाँ पर फाइंड कीजिए। एनएस पहले तो एस फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा, एफडीपी की हेल्प से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो 2 आउटकम्स होंगे स्टूडेंट कॉइन पे, और साथ में क्या डाइस भी टॉस किया जा रहा है, तो डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, 6 होते हैं। नंबर 1 to 6 आने के चांसेस होते हैं, तो टोटल आउटकम 6 होता है। तो यानी कि क्या क्या मिलेंगे आपके जो कंप्लीट टोटल आउटकम्स आपको मिलेंगे वो हो जाएंगे 12, ठीक है। तो एफडीपी आपको यहाँ से ये चीज बता देता है कि नंबर ऑफ एस आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और बाकी फिर उसको हम अभी देखते हैं। कॉइन और डाइस को जब साथ में थ्रो किया जाता है तो वो 12 आउटपुट यानी कि 12 आउटकम्स क्या क्या होंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा 12 आउटकम्स देगा स्टूडेंट। अब वो 12 आउटकम्स, तो नंबर ऑफ एस तो हमें पता चल गया 12। अब वो क्या क्या होंगे स्टूडेंट, सैंपल स्पेस बनेगा क्या क्या, देखिए इसको भी समझ लेते हैं। ये हमारा एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन, और दूसरा हमें डाइस, यानी कि दोनों को हमें साथ में क्या करना है, टॉस करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसके तो हेड और टेल होंगे, यानी कि इसके आउटपुट्स क्या है, हेड और टेल है। इसके आउटपुट्स क्या है स्टूडेंट, नंबर 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 यही है। तो यानी कि अगर आप देखिए ये हो सकता है आपने, यानी कि एस क्या बन जाएगा, हेड के साथ, ठीक है। अगर चलिए इसको मैं देखिए, यानी कि आपने कॉइन जब आपने टॉस किया तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जब आप डाइस को टॉस करते हैं, डाइस को फ्लिप करते हैं, तो आपके पास या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 4 यानी कि 6 तक आपके साथ कोई भी नंबर आपको अगर हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। तो कॉइन के तो चांस क्या है, कॉइन में तो आपके पास हेड होगा, लेकिन डाइस से आपके पास 1 हो सकता है। कॉइन से आपके पास हेड होगा तो डाइस से 2 हो सकता है। कॉइन से हेड होगा तो डाइस से 3 हो सकता है। कॉइन से हेड तो डाइस से 4, कॉइन से हेड तो डाइस से 5, कॉइन से हेड तो डाइस से 6। तो ये तो 6 चांसेस हो गए, 6 अगर जो आउटकम्स हो गए वो हेड को लेके हो गए। एंड ऐसे आपके टेल के होंगे, अगर कॉइन से टेल आता है तो हेड डाइस से 1 आ सकता है, ठीक है। कॉइन से 2 टेल आता है तो डाइस से 2, कॉइन से टेल डाइस से 3, कॉइन से टेल डाइस से 4, कॉइन से टेल डाइस से 5 एंड डाइस से 6। यानी कि टोटल अगर आप इनको कंबाइन कर दीजिए, अब एंड हटा के एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, तो ये आपके टोटल 12 आउटकम्स बन के आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो बस इजी सी चीजें हैं सैंपल स्पेस निकालना। तो ऐसे ही आपकी, चलिए एक बार हम डाइस की केस को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। तो ये तो था एफडीपी की हेल्प से भी आप आउटकम्स फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब देखिए डाइस पे आते हैं। सेकंड हमारा केस होता है डाइस, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है व्हेन डाइस इज थ्रोन वंस, जब डाई को स्टूडेंट एक बार थ्रो किया जा रहा है, तो तब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एक बार थ्रो किया जा रहा है तो नंबर 6 तक ही होगा, 3 4 5 6, ठीक है। व्हेन डाइस इज थ्रोन वंस, अगर डाई को हम एक बार थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस 1 से 6 तक के नंबर हो सकते हैं यहाँ पर, यही हमारा सैंपल स्पेस होता है। अगर हम डाई को, ठीक है, अगर हम डाई को सेकंड में लेती हूँ, व्हेन डाइस इज थ्रोन ट्वाइस,
अब अगर डाइस को 2 बार टॉस किया जाता है, थ्रो किया जाता है स्टूडेंट, अब देखिए या तो सेम डाई को भी 2 बार थ्रो किया जा सकता है, फ्लिप किया, पहले एक बार फ्लिप किया जा सकता है, देन दोबारा से फ्लिप किया जा सकता है, तो सैंपल स्पेस। और यू कैन से अगर हम ले लें कि 2 डाई एक साथ है, अगर एक रेड कलर में है, दूसरा लाइट ब्लू कलर का डाई है, ठीक है, 2 डाइस को अगर हम एक साथ साइमल्टेनियसली या तो टॉस कर दें या फ्लिप कर दें, तो नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाता है स्टूडेंट। अब एक इजी तरीका होता है, ठीक है, एक इजी सा तरीका होता है यहाँ पर सैंपल स्पेस काउंट करने का स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए एस क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देखिए एक डाई को मैं हॉरिजॉन्टल, दूसरे को मैं वर्टिकल, यानी कि दोनों के आउटकम्स को इस तरीके से लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया 1 2, यानी कि फर्स्ट डाई रेड वाले को जब हमने थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम्स हो गए, ठीक है। दूसरा जब हमने ब्लू वाले को थ्रो किया स्टूडेंट, तो उसके आउटकम्स को इस तरीके से हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोनों में से क्या होगा 6, दोनों के आउटकम्स है ने टोटल सैंपल, टोटल आउटकम्स इसमें भी 6 हैं, टोटल आउटकम्स इसके भी 6 हैं। नाउ अब इनको हम कंबाइन करते हुए चलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला क्या हो जाता है हमारा, देखिए मे भी हो सकता है पहले वाले डाई को थ्रो किया तो 1 आया, दूसरे को थ्रो किया उसमें भी क्या आया 1 आया, दूसरे डाई को पहले वाले को थ्रो किया तो 1 आ गया, दूसरे को थ्रो किया तो 2 आ गया स्टूडेंट। ये सेकंड वाले का है, ये मैंने लिखा है ब्लू वाले के आउटकम्स, और ये मैंने लिखे हैं स्टूडेंट रेड वाले के आउटकम्स, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट वाले में अगर 1 आ जाएगा तो सेकंड में 3, फर्स्ट में 4, सेकंड में 4, फर्स्ट में 1, सेकंड में 5, फर्स्ट में 1, दूसरे में 6 आ सकता है। तो ये हो गया 2 का कंप्लीट। नाउ 2 पे आ जाते हैं। अब देखिए रेड वाले में अगर 2 आता है तो फर्स्ट वाले में 1 आ सकता है भाई, 2 आता है इसमें 2 आ सकता है, ठीक है, इसमें 2 इसमें 3, यानी कि एक तरीके से आप ऐसे क्रॉस करते हुए चलते जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा एक इजी वे होता है पॉसिबिलिटी फाइंड करने का, आउटकम्स फाइंड करने का। नाउ अब रेड वाले में 3 आ गया तो इसमें 1 आ जाएगा, 3 आ गया रेड वाले में, ब्लू में 2 आ जाएगा, दोनों में 3 भी आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, नाउ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ 6, रेड वाले में 6 तो इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 6 आया उसमें 2 आ सकता है, 6 आया 3 आ सकता है, 6 आया इधर 4 आ जाएगा, 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे कंप्लीट आउटकम्स हो जाती हैं स्टूडेंट, अगर हम एक डाइस को या तो 2 बार थ्रो करते हैं या फिर 2 डाइस को अगर हम क्या करें एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है, थ्रो करें, तो ये हमारे आउटकम्स हो जाते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दीजिए आप इनको, तो ये आपका एक सैंपल स्पेस बन जाता है। अब नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे टोटल, अब ये भी हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हमारे आउटकम्स क्या है 6 होते हैं, जब डाइस की बात होती है तो टोटल आउटकम 6 ही होते हैं स्टूडेंट। नाउ 6 की पावर n पे आ जाइए, जैसे कॉइन में आपने 2 की पावर n पढ़ा था जनरल, जो जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है आउटकम्स फाइंड करने का, यहाँ पर 6 की पावर n हो जाता है। अब जब डाइस को 1 टाइम थ्रो किया तो 6 की पावर 1 रहा था 6, n हमारा 1 था ना, तो 6 आउटकम्स आए थे। ये कितने हो जाएंगे, ये 36 आउटकम्स है स्टूडेंट, ठीक है, 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो 36 आउटकम्स हमारे हो जाते हैं। तो ये देखिए टोटल आप काउंट कीजिए, ये हो गए हमारे 36 आउटकम्स, ठीक है। तो ये तो बात थी डाइस की स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कुछ हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ अदर एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं यहाँ पर सैंपल स्पेस को फाइंड करने के, ठीक है। तो चलिए नाउ एग्जाम्पल लेती हूँ मैं स्टूडेंट।
देखिए सपोज three bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as ठीक है स्टूडेंट, किस तरीके से क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव को डी से डिनोट किया जाता है और नॉन डिफेक्टिव यानी कि एन से इसको डिनोट करते हैं। तो राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, राइट द sample space for this experiment। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, यानी कि सपोज करना है हमें 3 बल्ब्स हैं, काफी एक तरीके से आप लगा लीजिए इसके अंदर ये कुछ बैग्स है, इसमें काफी बल्ब्स हमारे पास हैं और हमें इसमें से 3 बल्ब्स यानी कि टोटल जो सिलेक्टेड हमें करने हैं, ठीक है, सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट, हमें 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। अब इसमें देखिए जब टेस्ट किया गया तो कुछ बल्ब यहाँ पर डिफेक्टिव भी रहे, कुछ नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, यानी कि इस तरीके से काफी एक लॉट यहाँ पर बल्ब हमारे हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आप जब सिलेक्ट करते हैं तो या तो डिफेक्टिव आ सकता है या नॉन डिफेक्टिव आ सकता है, तो ऐसे आपको 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं स्टूडेंट टोटल। तो हमें उसके लिए एक सैंपल स्पेस यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैसे बनाएंगे, देखिए नंबर ऑफ सिलेक्टेड बल्ब यानी कि ऑल चांसेस ऑफ जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे स्टूडेंट, वो हमें सब यहाँ पर सैंपल स्पेस में लिख लेना। और कितने बल्ब सिलेक्ट करने हैं, 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि तीनों बार में डिफेक्टिव बल्ब आ जाए। ठीक है, तीनों बार में ही डिफेक्टिव आ जाए, क्योंकि कई सारे बल्ब है यहाँ पर, कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो आपने तीनों बार में जब सिलेक्ट किया तो तीनों बार में डिफेक्टिव आ जाए, तीनों बार में या तो नॉन डिफेक्टिव आ जाए, दो तो ये हमारे ये चांसेस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, या तो पहली बार में नॉन डिफेक्टिव आ जाए, दूसरी बार में दोनों चांसेस में डिफेक्टिव आ जाए। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, ये अब देखिए मे बी 2 बार में आपके नॉन डिफेक्टिव आ जाए और तीसरी बार में डिफेक्टिव आ जाए, ये भी हो सकता है चांस। ठीक है, उसके बाद देखिए लेट यहाँ 2 बार में डिफेक्टिव आ जाए और तीसरी बार में नॉन डिफेक्टिव आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, NDD हो गया, NND हो गया, DDN हो गया स्टूडेंट। देन अगर उसके बाद देखिए ये भी हो सकता है कि पहली बार में डिफेक्टिव आए, दूसरी बार में नॉन डिफेक्टिव, तीसरी बार में फिर से डिफेक्टिव आ जाए, तो ये हो गया हमारा DND हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं लेट पहली बार में नॉन डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव हो जाए, 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट, तो NDN हमारा हो गया। नाउ उसके बाद एक चांस देखिए, तो और कोई चांस ऐसा है, ठीक है, तो तीनों बार में DND भी हमारा हो गया, NDD हो गया, नाउ NND हो गया, DDN DNN हो गया। अब देखिए स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है, एक चांस और रहता है कि यहाँ पर डिफेक्टिव पहले बार के सिलेक्शन में डिफेक्टिव हो जाए और दूसरी बार के सिलेक्शन में नॉन डिफेक्टिव, यानी कि इसका हमने उल्टा यहाँ पर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 2 बार नॉन डिफेक्टिव, तो एक बार डिफेक्टिव हो सकता है, 2 बार नॉन डिफेक्टिव, तो ये हमारे कंप्लीट आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट आउटकम्स बनते हैं जब आप रैंडम किसी 3 बल्ब्स को सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 3 चांसेस, ये सारे हमारे सैंपल स्पेस यहाँ पर हो सकते हैं। नाउ ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं।
चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। A boy has a 1 rupee. A boy has 1 rupee coin, a 2 rupee coin, and a 5 rupee coin. ₹5 coin in his pocket. ठीक है, तो he takes out 2 coins out of his pocket. He takes out 2 coins out of his pocket. One after the other. ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें एक सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, तो राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। एक्सपेरिमेंट देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक बॉय है जिसके पास एक 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, ठीक है, एंड एक 5 रुपी का कॉइन उसकी पॉकेट में है। वो क्या करता है, पहले एक कॉइन निकालता है, फिर दूसरा कॉइन निकालता है, यानी कि 2 कॉइन वो निकालता है। ठीक है, तो उसके लिए यानी कि वो 2 कॉइन क्या हो सकते हैं, उसके लिए हमें जो कंप्लीट एक सैंपल स्पेस हमें इस कंडीशन के लिए देना है। यानी कि उसकी पॉकेट में हम 3 कॉइन्स हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये 1 रुपी का कॉइन, 1 रुपी वाला, देन 2 रुपी का, एंड तीसरा कॉइन है 5 रुपी का। तीनों एक एक कॉइन इसके पास रहती है। ठीक है, तीनों एक एक कॉइन है। अब वो 2 कॉइन ड्रैग करता है अपने पॉकेट से, तो वो 2 कॉइन क्या हो सकते हैं, उसके लिए हमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो यानी कि टोटल जो सिलेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, कितनी कॉइन कर रहा है वो देखिए, इसमें हम लिख लेते हैं। तो he takes out 2 coins। 2 coins कैसे, यानी कि एक साथ 2 कॉइन नहीं ले रहा है, पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाला है। he takes out 2 coins one after the other। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 2 कॉइन एक साथ नहीं ले रहा है, वो एक बार एक कॉइन निकाल रहा है और दूसरी बार दूसरा कॉइन निकाल रहा है। तो उस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। अब देखिए चांसेस क्या क्या हो जाएंगे। लेट उसने पहली बार में अगर 1 रुपी का कॉइन निकाला, फिर दूसरी बार में 2 रुपी का निकाल लिया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, पहली बार में 1 रुपी का निकाल सकता है और फिर 5 रुपी का निकाल सकता है। ठीक है, 1 का निकाला, 2 का निकाला, फिर 5, यानी कि ये हमारा कंप्लीट। नाउ फिर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, 2 रुपीज का हो सकता है फर्स्ट बार में निकल जाए, दूसरी बार में 1 रुपीज का। फिर ये भी हो सकता है कि 2 रुपीज का फर्स्ट टाइम में, दूसरी बार में निकल जाए 5 रुपीज का कॉइन स्टूडेंट। ठीक है, फिर 5 पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम में 5 का निकलेगा, तो दूसरी बार में 1 का, और लास्ट क्या हो गया, फर्स्ट टाइम में 5 का निकलता है तो दूसरी बार में 2 का निकल सकता है। और ये हमारे कंप्लीट सैंपल स्पेस यहाँ पर हो जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाता है। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सैंपल स्पेस फाइंड करने होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं एंड देन फिर वीडियो को यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है जिसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है एन एक्सपेरिमेंट अब एक्सपेरिमेंट किस तरीके का है, कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन
and then it, इसके बाद क्या कर रहा है, टॉसिंग अ डाइस. ठीक है स्टूडेंट, टॉसिंग and then it second time if a head occurs, if a head occurs, if a tail occurs on the first toss, if a tail occurs on a first toss, तो क्या करता है स्टूडेंट, then a dice is rolled once, then a dice is rolled once. ठीक है, तो बताना है find the sample space, find the sample space. ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आया होगा स्टूडेंट. देखिए क्वेश्चन क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. अब एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कॉइन को टॉस कर रहा है. ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन एंड देन इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड अकर्स. अब अगर देखिए कॉइन टॉस किया है उसने तो दो आउटकम्स होंगे, या तो हेड या तो टेल स्टूडेंट. ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो दो आउटकम्स है, या तो हेड या तो टेल. अगर हेड अगर होता है तो फिर से वो किसको टॉस करेगा, फिर से वो एक, अगर हेड अगर होगा स्टूडेंट तो वापस उसने किसको टॉस करना है, कॉइन को ही टॉस करना है. अगर फर्स्ट टाइम में अगर हेड अगर हो जाता है तो वापस वो कॉइन टॉस करेगा, और कॉइन टॉस करेगा तो फिर से हेड और टेल यहाँ पर आ जाते हैं स्टूडेंट. ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है, इफ अ टेल अकर्स ऑन अ फर्स्ट टॉस, अगर हेड ना आके क्या आ जाए, टेल आ जाए स्टूडेंट, तो देन अ डाइस इज रोल्ड वन. उस केस में वो क्या रोल करेगा, टेल के केस में वो एक डाइस को रोल करेगा. फिर कॉइन को रोल नहीं करेगा, डाइस को रोल करेगा. और डाइस रोल करने का मतलब स्टूडेंट क्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6. डाइस रोल करने का मतलब क्या हो गया, डाइस का मतलब 1 से 6 आने का आउटकम्स. तो हमें सैंपल स्पेस बनाना है. तो ये सारे जो हमारे हुए हैं इसको हम यहाँ पर एक कंप्लीट सैंपल स्पेस में रख लेते हैं स्टूडेंट. ठीक है स्टूडेंट, जो भी आउटकम्स आए हैं कंप्लीट सैंपल स्पेस में. अब देखिए हेड आया तो हेड आने में क्या हो रहा है, हेड हो गया या हेड टेल हो गया, दो ही आउटकम्स है. अगर हेड आ रहा है स्टूडेंट क्योंकि वो कॉइन को टॉस करेगा. ठीक है, हेड आने में क्या करेगा, वो कॉइन को टॉस करेगा. तो दो आउटकम्स हमारे हैं, हेड या हेड टेल. ठीक है, हेड आने में कुछ ब्राइस को नहीं टॉस करेगा, वो वापस वो कॉइन को टॉस करेगा, तो फिर से दो आउटकम्स होंगे. लेकिन अगर टेल आ जाता है स्टूडेंट, टेल आता है तो फिर वो डाइस को टॉस करता है. और डाइस टॉस करने का मतलब 6 नंबर्स आपके फिर से, यानी कि टेल आने में पहला क्या हो जाएगा, इधर टेल होगा तो वो डाइस टॉस करेगा. फिर टेल के साथ दूसरा नंबर, टेल के साथ तीसरा नंबर. ठीक है, टेल के साथ 4th नंबर, डाइस का टेल के साथ, यहाँ डाइस का 5th नंबर, टेल के साथ डाइस का 6th नंबर. तो ये हमारा कंप्लीट आउटकम्स यहाँ पर सैंपल स्पेस हो जाता है स्टूडेंट. ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे सैंपल स्पेस को अंडरस्टैंड करने के स्टूडेंट. बाकी देखिए 16.1 एक्सरसाइज में हमें सैंपल स्पेस ही बनाना है. और कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ एग्जांपल से भी आपके हो चुके हैं उधर, तो प्लीज आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, कुछ अदर और सैंपल स्पेस के साथ. तो चलिए स्टूडेंट, तब तक so till then bye and take care.